हेलो नाइन्थ क्लास। आज मैं आपको कुछ और इम्पोर्टेंट टेक्स्ट समझा रही हूँ आपकी टेक्स्ट बुक बिहाइव के। इससे पहले पार्ट 1 में मैंने छमाही परीक्षा के समय पे आपको लेसन 2 तक एक्सट्रैक्ट कंप्लीट करवा दिए थे। अब ये वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से आपको और बता रही हूँ। ये सबसे पहले आपका लेसन 3 द लिटिल गर्ल में से लिया गया है और ये पैराग्राफ जो बताया जा रहा है, ओह अ बूचर अ नाइफ आई वांट ग्रैनी। ये केजिया बोल रही है, वो कसाई चाकू मुझे दादी चाहिए, मुझे ग्रैनी चाहिए। ये दृश्य उस समय का है जब केजिया घर में अकेली रह जाती है, माँ बीमार होती है और दादी उसकी माँ के पास हॉस्पिटल में होती हैं। तो डरावना सपना देखती है और इस तरह से बड़बड़ाने लग जाती। He blew out the candle, bent down and caught up the child in his arms, carrying her along the passage to the big bedroom. उसके पिताजी आकर के उसको पूछते हैं कि क्या हुआ। जब वो चीख पड़ती है तो अपने पिताजी से वो ये बात डर के मारे कहती है। तो पिताजी ने क्या किया, मोमबत्ती लिए होते हैं तो मोमबत्ती को बुझाया, नीचे को झुके और उसको कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म, एक हाथ से उसको पकड़ा और उसको पैसेज यानी गलियारा पार करते हुए बड़े बेडरूम में ले गए। न्यूज़ पेपर बाज ऑन द बेड, वहाँ पर उनके बेड पर न्यूज़पेपर पड़ा हुआ था। ही पुट अवे द पेपर देन केयरफुली टक अप द चाइल्ड, उस पेपर को वो हटाते हैं और बच्ची को बेड पर आराम से लिटा देते हैं। ही ले डाउन बिसाइड हर, और वह स्वयं भी बगल में लेट जाते हैं। हाफ स्लीप स्टिल विथ द बूचर्स स्माइल ऑल अबाउट हर इट सीम्ड, वो केजिया जब उनके बगल में लेटी होती है लेकिन फिर भी उसके मन में डर रहता है, तो डरावने सपने उसको फिर भी दिखते रहते हैं और उसको ऐसा लगता है कि जो कसाई है वो अब भी उसकी ओर बढ़ रहा है और उसको मुस्कुराते हुए प्रतीत होता है। सी क्रेप्ट क्लोज टू हिम, तो जब वो फिर से डर रही होती है तो वो अपने पिताजी के और पास आ जाती। स्नग हर हेड अंडर हिज आर्म हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, और अपना जो सिर है वो पिताजी के बाहों के नीचे छुपा लेती है और उनकी जो शर्ट है उसको टाइटली पकड़ लेती है। तो आगे है क्वेश्चन आंसर। व्हाट वाज उत्तर बाय द लिटिल गर्ल, तो इसका सीधा आंसर आपकी फर्स्ट लाइन में ही आ रहा है। चेंज करके थोड़ा सा लिखेंगे, द लिटिल गर्ल उत्तर, ओह आ बूचर आ नाइफ आई वांट ग्रैनी। तो ये आपकी पहली लाइन से ही आंसर यहाँ तक बना हुआ है, लेकिन हम क्वेश्चन में से चेंज करके लिखेंगे द लिटिल गर्ल उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द गर्ल, इसमें कहीं पर भी नाम नहीं आया हुआ है, आपको याद रखना पड़ेगा। द नेम ऑफ द गर्ल वाज केजिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड सी उत्तर दीज वर्ड्स, उसने इन शब्दों में उत्तर क्यों दिया। सी उत्तर दीज वर्ड्स बिकॉज सी वाज फियरफुल, ये भी आंसर आपको इसमें नहीं मिलेगा, ये फियरफुल आपको अपने याद करके लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द फादर हेल्प द लिटिल गर्ल, पिताजी ने लड़की की मदद कैसे की। द फादर caught up the child in his arm and took her in his room, ये आपको आंसर मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा बीच में छोड़ करके किया गया है। आप 2-1 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ से दिया हुआ है, हर अलोंग पैसेज टू बिग रूम ही caught up the little R, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड केजिया डू देन विथ द फादर, उसने तब केजिया ने पिताजी के साथ क्या किया। अब आपका जो क्वेश्चन था दूसरा, व्हाट वाज द नेम ऑफ द केजिया, अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको केजिया शब्द यहाँ पे मिल जाएगा क्वेश्चन में, लेकिन आपके पैराग्राफ में आंसर नहीं है, ठीक है। तो केजिया पुट अप हर हेड अंडर हिज आर्म एंड हेल्ड हिज शर्ट टाइटली, ये आंसर आपका यहाँ दिया हुआ है। स्नग्ड हर हेड अंडर हिज आर्म हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, तो ये आप चेंज करके लिखेंगे। यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन जाता है, वो है आपका व्हाट वाज द नेम ऑफ हिज ग्रैंड मदर।
उसकी दादी माँ का नाम क्या था? तो यहाँ पे हिज नहीं आएगा, हर आएगा। हिज क्या की बात हो रही है? हर। व्हाट इज़ द नेम ऑफ हर ग्रैंड मदर? हम ये लिख सकते हैं या फिर हम ये कर सकते हैं हु वाज ग्रैनी। ऊपर जो दिया हुआ है ग्रैनी कौन थी, तो हम लिखेंगे ग्रैनी वाज हिज ग्रैंड मदर्स नेम। या हम इसको चेंज करके लिख सकते हैं द नेम ऑफ हर ग्रैंड मदर इज, इसका आंसर आएगा आपका ग्रैनी। ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ है आपका लेसन 5 द स्नेक एंड द मिरर। I did not know anything for certain what sex was this snake, was it male or female. I will never know, for the snake unwound itself from my arm and slowly slithered into my lap. From there it crept onto the table and moved towards the mirror. जब लेखक के हाथ पर सांप चढ़ जाता है उस समय की बात ये बताई जा रही है। ये आपका जो लेसन है पूरा का पूरा हास्य रूप में है, हास्य रस से भरा हुआ। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं मुझे कुछ भी ठीक से पता नहीं है कि वो जो सांप चढ़ा था वो नाग था या नागिन थी। आई विल नेवर नो, फॉर द स्नेक अनबाउंड इटसेल्फ फ्रॉम माई आर्म एंड स्लोली स्लिथर्ड इनटू माई लैप। मुझे कभी मालूम नहीं होगा क्योंकि सर्प ने अपनी बाह की जकड़ खोली, अनबाउंड इटसेल्फ फ्रॉम माई आर्म एंड, और धीरे से रेंगता हुआ मेरी गोद में आया। लैप यानी गोद। फ्रॉम देयर इट क्रेप्ट ऑन टू द टेबल एंड मूव टुवर्ड्स द मिरर, और वहाँ से वह टेबल पर रेंगता हुआ गया और आईने की तरफ मुड़ गया। मिरर यानी आईना। Perhaps it wanted to enjoy its reflection at closer quarter. शायद वह पास से अपने प्रतिबिंब का आनंद लेना चाहता था। रिफ्लेक्स का मतलब प्रतिबिंब। I was no mere image cut in granite. अब मैं पत्थर की मूर्ति मात्र नहीं था। इमेज यानी मूर्ति, और ग्रेनाइट का मतलब यहाँ पे ग्रेनाइट एक पत्थर का प्रकार है। I was suddenly a man of flesh and blood. अचानक मैं मांस और खून का मनुष्य बन गया था। फ्लैश यानी मांस, ब्लड यानी खून। Still holding my breath, I got up from the chair. और फिर भी मैं अपनी सांस रोक करके कुर्सी पर से उठा। I quietly went out through the door into the veranda. मैं चुपचाप दरवाजे से निकलकर बरामदे में चला गया। फ्रॉम देयर आई लिफ्ट इनटू द यार्ड एंड रेन फॉर ऑल आई वाज वर्थ। वहाँ से मैं अहाते में कूदा और तेजी से, जितना तेजी से हो सकता था उतनी तेजी से वहाँ से भागा या दौड़ा। आगे आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला है व्हाट डिड द डॉक्टर नॉट नो अबाउट द स्नेक। इसका आंसर आपके पैराग्राफ में दिया हुआ आंसर इस तरह से बनेगा। द डॉक्टर डिड नॉट नो, क्वेश्चन नेगेटिव है तो हम इतना इसी में से रिपीट करेंगे। इफ इट वाज अ मेल और अ फीमेल। यहाँ पे दिया हुआ है बाज, बाज की जगह पे हम यहाँ से शुरू करेंगे। वाट सेक्स वाज दिस स्नेक, वाज इट मेल और फीमेल, तो यहाँ पे हमने इफ लगा दिया है। इफ इट वाज अ मेल और अ फीमेल, इस तरह से चेंज करके लिखेंगे। नेक्स्ट है आपका वाट वाज द डॉक्टर स्केयर्ड ऑफ द स्नेक। क्या डॉक्टर सांप से डरा था? तो आंसर होगा यस, द डॉक्टर वाज स्केयर्ड ऑफ द स्नेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका When did the doctor feel some relief? The doctor felt some relief when the snake unwound itself from his arm and stabbed away.
ये दिया हुआ है फॉर द स्नेक अनबाउंड इटसेल्फ फ्रॉम द आर्म एंड स्लोली स्लिथर्ड इनटू माय लैप। उसने अपने आप क्या करा, अपना अंटा खोला और उसकी बाँह से उतर करके द डॉक्टर फेल्ट सम रिलीफ वेन। क्वेश्चन में चेंज करके लिखेंगे द स्नेक अनबाउंड इटसेल्फ फ्रॉम हिज आर्म एंड स्टेप्ड अवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राइट द एडवर्ब ऑफ द क्लोज। क्लोज का हमको एडवर्ब शब्द बताना है, तो इसका एडवर्ब शब्द होता है क्लोजली। इस शब्द में हम पीछे ly लगा देंगे तो ये एडवर्ब हो जाएगा आपका क्लोजली। और नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्लीथर्ड। स्लीथर्ड का मीनिंग आपको याद करना पड़ेगा, टू मूव स्मूथली लोअर ओवर अ सरफेस विथ अ ट्विस्टिंग मोशन। ठीक है, टू मूव स्मूथली ओवर अ सरफेस विथ अ ट्विस्टिंग मोशन। उसमें आपकी टेक्स्ट बुक में ये मीनिंग दिया हुआ है। सांप का क्या होना, किसी सतह पर अचानक मुड़ जाना या वहां से हट जाना। नेक्स्ट पैराग्राफ एक्सट्रैक्ट है आपका लेसन 6 द चाइल्डहुड, जो APJ अब्दुल कलाम के ऊपर है। द न्यू टीचर कुड नॉट स्टमक अ हिंदू प्राइस्ट सन सिटिंग विथ अ मुस्लिम बॉय। ये उस समय की बात बता रहे हैं जब उनके विद्यालय में एक टीचर आ जाता है और जब वो दोनों हिंदू और मुस्लिम यानी कि APJ अब्दुल कलाम और जो पुजारी का लड़का होता है वो दोनों साथ में बैठते होते हैं, तो उस समय की बात बता रहे हैं कि एक नए शिक्षक हमारी कक्षा में आए और उन्होंने क्या किया, उनको ये बात सहन नहीं हुई कि एक हिंदू पुजारी के साथ में एक मुस्लिम लड़का बैठा हुआ है। इन अकॉर्डेंस विद आवर सोशल रैंकिंग एज द न्यू टीचर saw it, I was asked to go and sit on the back bench. हमारे सामाजिक परंपरा के मुताबिक जैसा कि नए शिक्षक ने देखा, अकॉर्डिंग विथ आवर सोशल रैंकिंग यानी हमारे सामाजिक परंपरा के मुताबिक, एज द न्यू टीचर सा जैसा कि नए शिक्षक ने देखा, आई वाज आस्क्ड टू गो मुझे अंतिम पंक्ति में पीछे बैठने को कहा गया। आई फेल्ट वेरी सैड मुझे बहुत दुख हुआ, एंड सो डिड रामानंदा शास्त्री और साथ में रामानंद शास्त्री को भी दुख हुआ। ही लुक्ड utterly downcast as I shifted to my seat in the last row. वह नीची निगाहों से देखता रहा जब मैं अंतिम पंक्ति पर बैठा। The image of him weeping when I shifted to the last row left a lasting impression on me. और उसके रोते हुए चेहरे ने जब मैं अंतिम पंक्ति में बैठा तो मेरे मन पर अमिट छाप छोड़ी। लास्टिंग इम्प्रेशन यानी अमिट छाप। क्वेश्चन दिए हुए हैं whom does he refers to in the above lines। ऊपर की लाइनों में ही शब्द किसके लिए कहा गया है, तो ही शब्द आया है कलाम के लिए। ही रेफर्स टू रामानंद शास्त्री और वन ऑफ द क्लोज फ्रेंड ऑफ डॉक्टर कलाम। यहाँ पे ही शब्द कहाँ आया हुआ है, ही लुक्ड उत्तरली, तो ही शब्द जो है डॉक्टर कलाम के मित्र रामानंद शास्त्री के लिए आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई वाज ही सैड एंड डिप्रेस्ड। वह क्यों दुखी हुआ और क्यों निराश हुआ। ही वाज सैड एंड डिप्रेस्ड बिकॉज हिज फ्रेंड बीइंग मुस्लिम वाज आस्क्ड टू सिट ऑन द बैक बेंच बाय द टीचर। इस तरह से थोड़ा सा चेंज करके इसको लिखेंगे। ये आपका दिया हुआ है I felt very sad and
सो डिड रामानंद, तो हम क्वेश्चन में से चेंज कर देंगे ही सैड एंड डिप्रेस्ड बिकॉज करके लिख सकते हैं, बिकॉज आई शिफ्टेड, आई की जगह यहाँ पे आप APJ अब्दुल कलाम डाल देंगे या सिर्फ कलाम डाल देंगे, बिकॉज कलाम शिफ्टेड टू द लास्ट रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राइट 2 लाइन्स अबाउट द न्यू टीचर। ये हो जाएंगे ही वॉज नैरो माइंडेड और ही बिलीव्ड इन सोशल रैंकिंग। और नेक्स्ट है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द उतरली डाउनकास्ट। इसका आंसर है आपका फीलिंग वेरी सैड एंड विदाउट होप। और नेम द लेसन, नेम द लेसन है आपका माई चाइल्डहुड। ये माई चाइल्डहुड से लिया गया है, ठीक है। और इसके राइटर पूछ सकते हैं हु इज द, नेम द लेसन की जगह नेम द राइटर, तो डॉक्टर कलाम। इस तरह से आपके ये 3 मैंने जो आपके एक्सट्रैक्ट हैं वो समझा दिए हैं। आगे के हम अगले वीडियो में देखें।